अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था, लास्ट क्वेश्चन, वो मैंने आपको दिखाया था। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 पे। तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। 4.3 ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज हमारी है 4.3 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ड्रा द ग्राफ of each of the following linear equations in two variables. Following linear equations in two variables, ठीक है। तो ये हमें दिखाना है। फर्स्ट पार्ट इसका ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। हमने इसको ग्राफ पे दिखाना है। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए हमें इसके सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है ना जी। इसके सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है ना। इस इक्वेशन के, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसके हमें सोल्यूशन चाहिए। तो लेकिन ग्राफ पे ड्रा करने के लिए कम से कम 2 सोल्यूशन का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो बेहतर ये रहता है कि 2 से ज़्यादा होने चाहिए, तो फिर ग्राफ जो है वाज़ेह तौर पर इंसान को पता चल जाता है, ठीक है ना। तो कम से कम 2 सोल्यूशन होने चाहिए, तो 2 से ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। हम बहुत आसान है, मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं यहाँ सॉल्यूशंस पे चलता हूँ और यहाँ हम बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ एक बॉक्स बना लूँगा जहाँ मैं x और y के वैल्यूज़ जो है मैं निकालूँगा, तभी मुझे पता चलेगा। x और y 1 2 चलो 3 वैल्यू हम निकालेंगे इसके लिए, 3 सॉल्यूशंस, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास से सवाल है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसका सलूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ ये देखनी है कि इसके वेरिएबल दोनों एक साइड हैं या एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड में। तो यहाँ जो है दोनों वेरिएबल्स एक साइड में हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि एक वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और दूसरा वेरिएबल दूसरे साइड ले जाएंगे। उससे क्या होगा कि जब भी हम एक वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे, भरेंगे, तो दूसरे का वैल्यू हमें खुद ब खुद निकलेगा। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो एक वेरिएबल को एक साइड में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो यहाँ जो मर्ज़ी आपको x रखेंगे, y जो भी आपको अच्छा लगे तो वो आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको मैं ऐसे लिखूँगा y इज़ इक्वल टू 4 माइनस x, ठीक है ना। इसका नाम रखूँगा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ मैंने जो x है इसको मैंने ट्रांसपोज किया, ठीक है ना, दूसरे साइड ले गया। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ एक वेरिएबल एक साइड में, दूसरा दूसरे साइड में। अब जब मैं x का वैल्यू भरूँगा तो y इज़ इक्वल टू 4 माइनस x, यानी x का जो वैल्यू मैंने भरा होगा तो y का वैल्यू खुद ब खुद निकलेगा। तो चलो चलते हैं, पहला वैल्यू ले लेते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। चलो मैंने यहाँ x 0 ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह मैं 0 लगाऊंगा, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट क्या रखी है मैंने, 4 माइनस x। तो यहाँ मैं x की जगह अब 0 लगाऊंगा, ठीक है ना। तो y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 0, विच इम्प्लाइज डेट 4 में से 0 निकालेंगे तो क्या बचेगा हमें, 4 ही, ठीक है ना। 4 में से 0 निकालने से 4 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो y इज़ इक्वल टू
4। तो पहला जो हमारे पास सोल्यूशन निकला वो क्या निकला, 0 और 4, ठीक है ना। यानी जब x 0 था उस वक़्त y 4 है, ठीक है ना। वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं 0 और 4। अगर मैं यहाँ 0 लगाऊंगा यहाँ 4 तो जवाब मेरा 4 आएगा। तो यही है, ठीक है ना। इसी कहते हैं सोल्यूशन। जो वैल्यूज़ वेरिएबल्स के किसी प्रॉब्लम में भरने से उसको सेटिस्फाई करें तो उसे हम उसका सोल्यूशन कहते हैं। तो ये है गया एक सोल्यूशन आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी 2 सोल्यूशंस और ले लेंगे, निकालेंगे। तो चलते हैं अगेन पुट x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, ठीक है ना। अब x का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो अब x की जगह मैं 1 लगाऊंगा, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो यहाँ मेरे पास y का वैल्यू क्या निकला, 4 में से हम 1 निकालेंगे तो 3 बचते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा हमारे पास सोल्यूशन आया x, जब मैंने 1 लिया तो y 3 आया। तो ये आ गया मेरे पास दूसरा सोल्यूशन इसका, ठीक है ना। अब तीसरा निकालूंगा मैं, ठीक है ना। अगेन क्या करूँगा मैं, पुट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इस फर्स्ट में मैं अब x की जगह 2 लगाऊंगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स में x की जगह 2 लगाऊंगा, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2। अब 4 में से 2 निकालेंगे जी, तो कितने बचते हैं, 2, ठीक है ना। तो तीसरा सोल्यूशन निकला, जब मैंने x का वैल्यू 2 लिया, ठीक है, x का वैल्यू मैंने 2 लिया तो y का वैल्यू कितना आया जी, 2। तो ये मेरे पास 3 सॉल्यूशंस आ गए। इतना काफ़ी है मेरे लिए ग्राफ ड्रा करने के लिए, ठीक है ना। अब आती है बारी ग्राफ की, ठीक है ना। अब ग्राफ, ये तो हमने अलजेब्रिकली इसके वैल्यूज़ निकाले x और y के। अब ये हम रिप्रेजेंट करेंगे किस पे जी, ग्राफ पे, ठीक है ना। तो ग्राफ के लिए क्या आता है, मार्केट से आता है ग्राफ पेपर, ठीक है। तो ग्राफ पेपर का यूज़ करते हुए हम पेंसिल से ग्राफ ड्रा करते हैं उस पर। अब ग्राफ पेपर पे इसलिए करते हैं कि उसमें जो स्केयर्स बने होते हैं ना वो बराबर लेंथ और ब्रेडथ के होते हैं। तो जब हम पॉइंट्स डालते हैं तो कोई गलती नहीं रहती है हमें पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन, है ना, बयान करने की, ढूंढने की, ठीक है ना। तो उससे हमारा ग्राफ जो है सही बनता है, कोई गलती नहीं रहती उसमें, इसलिए हम ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ग्राफ पेपर हमारे पास मैसर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे आप, रूलर का इस्तेमाल करेंगे, यानी स्केल का इस्तेमाल करेंगे। और जो ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। चलो मैं रफ स्केच इसका ग्राफ का ड्रा करता हूँ। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। अब मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस और दूसरी ले लेता हूँ मैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ 0। जैसे आप ये मान लीजिए 2 नंबर लाइंस आपने ले ली, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जो एक दूसरे को एक जगह पर काटती हैं, उससे हम 0 कहते हैं जहाँ पे काटती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 1 राइट साइड में हम पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव, ठीक है ना। अब यहाँ मैंने स्केल देखना है इसका, मैंने देखना है कि मेरे पास जो सब बड़ा वैल्यू है वो कितना है। तो यहाँ मेरा सबसे बड़ा वैल्यू 4 है, तो मुझे 4 से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर मेरा स्केल होता जैसे 20 तक, ठीक है ना, 20 यानी 4, 7 या 4, 8, 12 ऐसे गैप होके 20 तक होता मेरा स्केल, है ना, बड़ा होता, लास्ट नंबर मेरा बड़ा होता, तो मैं क्या करता, मैं स्केल भी उसी हिसाब से यहाँ स्केल भी ले लेता, यानी मैं यहाँ 1, 2 की जगह 4, 8 इतना गैप रख के 20 तक ले जाता, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है मेरे वैल्यूज़ जो हैं वो कितने बड़े हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमारे पास तमाम के तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, नेगेटिव की ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए लिख लेता हूँ यहाँ -2, -3, -4। यहाँ अप साइड में जो है पॉजिटिव इंटीजर लिए जाते हैं 1, 2, 3, 4, है ना, -1, -2, -3, -4। ये वाई एक्सीज़ है और ये एक्स एक्सीज़ है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अब ग्राफ पे कैसे हम पॉइंट दिखाएंगे, ठीक है ना।
तो मेरे पास पहला जो पॉइंट है x है 0 और y है 4, x है 0 तो x 0 हो गया ये, ठीक है, y 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ठीक है जी, ठीक है, इसका नाम रख लूँगा मैं जी, 0 x है और 4 है y, ठीक है। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है 1 और 3, यानी x है 1 और y है 3, तो x पे 1 जाना है हमने ये, ठीक है, और y है 3, तो इसके सीध में 3 के सीध में, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप लेंगे ग्राफ पेपर तो आपको कोई गलती करने का इम्कान नहीं रहेगा वहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा जो इसमें वैल्यू है हम ले लेते हैं, x भी 2 है और y भी 2 है, तो x2 ये मेरा है x2, ठीक है ना, ये वाला, और y का 2 इसके और इसके सीध में जाएंगे, ये है y का 2 ये वाला, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे आता है पॉइंट, ठीक है ना। मैं इसका नाम रख लेता हूँ 1 और 3 और है 2 और 2, ठीक है जी, समझ गए यहाँ तक आप। अब क्या करूँगा मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। तो मैं ये रफ स्केच बना रहा हूँ, आप ऐसे नहीं बनाएंगे, आप तो सबसे पहले ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं होगा तो फिर आप स्केल का इस्तेमाल करते हुए अगर 1 सेंटीमीटर रखेंगे गैप, तो हर जगह 1 सेंटीमीटर रखेंगे, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और लेफ़्ट और राइट में भी, ठीक है ना। वरना आप बेहतर ये होगा ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे, तो एक प्रैक्टिस भी होगी आपको और ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो ये मेरा ग्राफ जो है मैंने प्लॉट कर लिया यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ मेरे पास जो है ग्राफ पे दिखाना था, तो इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई और ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 1 हो गया। मुझे उम्मीद है आपको जो है मेरा ये सवाल जो है इसका हल जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ आ गया होगा। तो आप मेरे सवाल को जो है गौर से सुनिएगा, इस वीडियो को देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं अच्छी वीडियोस लेकर तमाम सवालात जो है मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।